नमस्कार बच्चों, ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 पाठ 8 अमूल्य भोजन इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ 8 है अमूल्य भोजन। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में दो बच्चे हैं, वर्षा और अर्जुन, दोनों भाई बहन हैं। दोनों को ज्वार की भाकरी बहुत पसंद है और ज्वार की भाकरी के साथ मक्खन के साथ वो ज्वार की भाकरी बहुत पसंद करते हैं। मक्खन के अतिरिक्त ज्वार की भाकरी जो है वह और किन किन खाद्य पदार्थों के साथ खा सकते हैं, या वर्षा और अर्जुन की माँ उन्हें ज्वार की भाकरी मक्खन के अलावा और क्या क्या देती है। देखिए, दूध के साथ भी हम भाकरी खा सकते हैं। उसी तरह दाल, आलू का भरता, बैंगन का भरता है, सब्जी, चटनी, अचार। तो इन खाद्य पदार्थों के साथ हम ज्वार की भाकरी खाते हैं। देखिए बच्चों, वर्षा और अर्जुन जो हैं, उनके घर में और कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनते हैं और वह किन खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गेहूं, चावल, ज्वार, दाल। तो जो ये गेहूं, चावल, ज्वार, दाल ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं और गन्ना भी। तो ये सब हमें इन सब की खेती होती है और वहां से हम ये प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार करौंदे, जामुन और बेर, शहद, ये सब हमें जंगल से मिलता है। जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं उनसे हमें यह मिलता है। शहद जो है, मधुमक्खी जंगल में छत्ता लगाती है और उस छत्ते में से शहद प्राप्त होता है। उसी तरह नमकीन या खारे पानी की मछली और नमक, ये जो हमें सागर से प्राप्त होता है। उसी तरह सादे पानी की मछली, सिंघाड़ा और कमलगट्टा, ये हमें तालाब से प्राप्त होता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, ये हमें बागानों में या खेती में भी होते हैं। फलों के बागान होते हैं, उनसे वहां से हमें ये प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मांस और अंडे, ये हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इन सब चीजों जो वनस्पतियों से, जंगलों से या सागर से, सादे तालाब से, प्राणियों से, बागानों से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं।
वर्षा और अर्जुन जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उनकी माँ हमेशा एक बात कहती है उनसे, जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय अर्थात उनको बर्बाद या खराब नहीं करना चाहिए। तो एक बार अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हो कि जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तब उसकी माँ ने बताया कि बच्चों, अच्छी चीज को व्यर्थ में क्यों जाने देना चाहिए, और हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये जो भोजन हमें मिलता है वह कैसे तैयार होता है। तो वर्षा और अर्जुन की माँ उन्हें एक कहानी सुनाती है। भाकरी की कहानी। तो बच्चों, वर्षा और अर्जुन की माँ अपने बच्चों को भाकरी की कहानी बताती है कि गर्मी की छुट्टियों में जब स्कूल बंद रहता है तो वो उसके पिताजी किसान हैं और वो अपने पिताजी के साथ खेत में जाती है ट्रैक्टर पर बैठकर। और सबसे पहले जो है अलग अलग काम किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला काम किया जाता है वह है जुताई का। देखिए बच्चों, यहाँ पर ट्रैक्टर की सहायता से खेत को जोता जा रहा है और खेत जोतते समय उसमें बड़े बड़े ढेले रहते हैं, उसको भी फोड़ते हैं, जमीन को समतल किया जाता है और बुआई के लिए तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार खेती का जो पहला काम है वह है जुताई। जुताई का काम होने के बाद बारिश आती है और बारिश का पानी जब जमीन जो है तृप्त हो जाती है तब उसमें बीज बोए जाते हैं और बीज बोने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसमें अंकुर फूटते हैं और अंकुर फूटकर और कुछ ही दिनों में बच्चों इस तरह से पौधे का रूप ले लेते हैं और वहां पर बीच बीच में उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। जो अनचाहे घास फूस है उनको निकालना पड़ता है, साथ ही उसको खाद पानी समय समय पर देना पड़ता है और कुछ महीने में ज्वार की जो है वह बालियां या भुट्टे तैयार हो जाते हैं। खेतों में जब ज्वार की बालियां तैयार हो जाती हैं तब वो उसकी कटाई की जाती है। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से कटाई कर रहे हैं मजदूर। और कटाई के बाद मड़ाई का काम किया जाता है। मड़ाई अर्थात खेत या खलिहान में एक वृत्ताकार गोला बनाया जाता है और वहां पर जो भुट्टे हैं वह वृत्ताकार में फैला दिए जाते हैं, बीच में एक खूंटा बांध दिया जाता है और बैलों की सहायता से उस वृत्ताकार जगह पर उन्हें घुमाया जाता है और उनके पैरों का दबाव पड़कर भुट्टे में से जो है दाने अलग हो जाते हैं। इसी को मड़ाई कहते हैं। अब दाने अलग होते हैं, दाने के ऊपर जो छिलके रहते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो दाने और छिलके अलग करने की प्रक्रिया को ही ओसाई कहते हैं। तो इस तरह से हमें दाना प्राप्त होता है। जो दाना है उसको बोरों में भरा जाता है और उससे कीटक चूहे उसको नुकसान न पहुंचाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है। और हमें जितना घर में आवश्यक है उतना हम रख लेते हैं, बाकी अनाज को हम बैलगाड़ी में रख कर उसको मंडी तक पहुंचाते हैं। वहां पर
अनाज को व्यापारी अनाज जो है बेच देते हैं और इस प्रकार से जो बचे हुए अनाज है उनसे पैसे मिल जाते हैं। अब जो अनाज जो है मंडी में पहुंच गया है, तो मंडी के बाद वह जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वह खरीद कर अनाज ले जाते हैं। और इस प्रकार देखिए, फिर छोटे दुकानों से हम उसको खरीद कर लाते हैं और माँ उसको अनाज को साफ करती है और उसको चक्की में दाने को पीसने के लिए दिया जाता है। वहां से हमें आटा प्राप्त होता है और फिर हम आटे से रोटी या भाकरी बनाते हैं। तो इस तरह से यह पूरे अनाज हमें कैसे प्राप्त होता है इसकी जानकारी है। क्या तुम जानते हो, कुछ लोग सिंघाड़ा, देखिए बच्चों ये सिंघाड़े का चित्र है। सिंघाड़ा और कमल गट्टा अर्थात कमल का जो बीज है वह बहुत उपयोगी होता है और कुछ लोग इनको खाते भी हैं। और ये सादे पानी में उगने वाली विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है और इसको एकत्र करना, स्वच्छ करना, सुखाना, संग्रहित करना, इन सब काम करने के बाद हमें इनके यह खाने के लिए तैयार होता है। देखिए बच्चों ये कमल गट्टे से ही ये मखाना तैयार है। मखाने का हम चूड़ा बनाते हैं और उसको हम खीर बनाकर भी खाते हैं। तो अन्य विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ इससे बनाए जाते हैं। अन्य पदार्थ, मछलियां जो है वो पानी में पाई जाती हैं। उसी तरह करौंदे, बेर, जामुन ये हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं। फल सब्जियां हमें बागानों से प्राप्त होती हैं और पशुपालन से हमें मांस, दूध, अंडे इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो सभी लोग ये व्यवसाय करते हैं और इस व्यवसाय में सभी लोगों को परिश्रम करना पड़ता है और इस तरह से हमें खाद्य पदार्थ जो है उनका भंडारण, परिवहन, उत्पादन, संरक्षण पर खूब खर्च करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी नहीं होने देनी चाहिए। हमने क्या सीखा? हमारे आहार में खाए जाने वाले पदार्थ सागर, जंगल तथा पालन गृहों द्वारा प्राप्त होते हैं। अनाज उगाते समय जुताई से लेकर अनाज को बोरे में भरकर भंडार में रखने तक कई परिश्रम के कार्य करने पड़ते हैं। कटाई, मड़ाई, ओसाई ये उनमें से कुछ कार्य हैं। इसके पश्चात अनाज मंडी तक ले जाना, उसकी बिक्री करना और उससे खाद्य पदार्थ तैयार करने जैसे कार्य पड़ते हैं। तब कहीं जाकर भोजन हमारी थाली में आता है। खेती की तरह अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी बहुत से लोगों का परिश्रम होता है। भोजन का अपव्यय न हो इसलिए हम सब लोगों को इसकी सावधानी रखनी चाहिए। इसे सदैव ध्यान में रखो। बहुत से लोगों के परिश्रम तथा प्रयास से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए अर्थात उनका हमें आभार मानना चाहिए।
उचित जोड़ियां मिलाओ। देखिए बच्चों, एक स्वाध्याय दिया गया है, उसको हम करेंगे। समूह अ और समूह ब। अ में देखिए क्या क्या दिया गया है, नमक, गन्ना, कमलगट्टा, बेर और साग सब्जी। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, वो समूह ब में दिया गया है और उनकी जोड़ियां बनाना है। देखो, सादे पानी का तालाब, दूसरा है सागर, फलोद्यान या उसी को बागान भी कहते हैं, उसके बाद है खेत और जंगल। तो बच्चों, समूह अ और समूह ब की जोड़ी बनाना है। जैसे एक मैं बता रही हूं कि नमक, नमक हमें कहाँ से मिलता है, सागर। तो बच्चों यहाँ देखिए उत्तर दिया गया है, तो नमक के सामने हमें लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, नमक के सामने उसका उत्तर लिखना है सागर। तो ये जोड़ियां आप लोगों को स्वयं बनाना है। बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।